सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, तो आइए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। वो टॉपिक हमारा है कि चर्चा में क्यों है अंबानी की शादी। साथियों, याद रखने की बात है कि वर्तमान के समय में अगर भारत में बातें करें तो अंबानी की शादी जो है बहुत ही जोरों शोरों के साथ चर्चा में बनी हुई है। तो उसी शादी में क्या कैसे कैसे प्रोसीजर हो रहे हैं, तो उसका जो निष्कर्ष क्या निकला, इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, मतलब गहन अध्ययन करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं कि क्या कैसे कैसे कंडीशन है। अंबानी शादी कर रहे हैं या हमको जला रहे हैं, अंबानी शादी कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, अंबानी शादी कर रहे हैं या गरीबों को चूस रहे हैं, इन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो ये हमारा रहा पहला टॉपिक 140 करोड़ भारतीय। अगर हम बातें करें, हम 140 करोड़ भारतीय हैं, उसमें से जितने लोग फोन यूज करते हैं सबको चूतिया बनाया जा रहा है। चूतिया का मतलब पागल समझा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है और हमको भी पता है और पूरे भारत को पता है कि अगर हम लोग कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि भाई अंबानी का हर एक प्रोडक्ट अब मार्केट में आ गया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे, अपने नजरियों को बदलेंगे, तो अंबानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं उसका जो रेट है इंक्रीज हुआ है प्यारे साथियों। तो वही कहा जा रहा है कि हम 140 करोड़ भारतीयों को कुछ नहीं मूर्ख बनाया जा रहा है, वो भी अंबानी के शादी के चक्कर में। आइए बात करते हैं पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। अब यहाँ आप हमसे प्रश्न करेंगे कि यहाँ शादी की बात कर रहे हैं और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों यहाँ ला रहे हैं। तो वही साथियों, जब भूमिका तैयार की जाती है ना, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से सिस्टम को तैयार किया जाता है। तो वही अगर हम बातें करें, भारत हमारा पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बन करके तैयार हुआ है। अगर हम बातें करें जो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी भारत बनी हुई है, उसमें हम भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जीडीपी ही काउंट होती है उसमें, और जीडीपी भारत के अंदर कितने प्रोडक्शन हो रहे हैं उन्हीं को बताता है, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो अगर बातें करें जो हमारी ये पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो अगर मैं उसमें बताऊं कि पीसीआई पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो $2500 पर ईयर की है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लाखों में जाकर के आएगा, मतलब इस समय जितना डॉलर का रेट चल रहा होगा 80-82 ऐसा कुछ चल रहा है। तो आप सोचो कि हम लोग $2500, कितना $2500 हमारी पर कैपिटा इनकम है। हम तो देख के बहुत खुश हो गए कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2500 है। तो साथियों $2500 है, बात सही है, लेकिन अब कंपेयर अगर करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड का $2 लाख है पीसीआई। क्या हम उससे गरीब नहीं हुए ना? यही हमको नजरिया थोड़ा चेंज करना है। हम लोग बस यही सुन करके कि पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। अरे भैया, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है आपके यहाँ लोग कितने खुश है, ये सोचने की जरूरत है। आपके घर में अगर 100 रुपए है, वो 100 रुपए पापा के पास हो गया, तो तुम्हारे पास 0 रुपए है, वो 100 रुपए तुम्हारे किस काम का भैया, अगर पापा नहीं दे रहे हैं तो। वही कंडीशन कुछ हमारे भारत में अभी चल रही है। तो यहाँ हम देखें कि पर कैपिटा इनकम कितना है। अगर हम बात करें, हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, लेकिन हम सबसे बड़े गरीब हैं। अगर मैं बातें करूं गरीबी की, पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, पॉवर्टी की अगर बातें करते हैं तो साथियों 197 देश पूरे गरीबी में शामिल है। उसमें से भारत के रैंक की जब हम बातें करते हैं 142 रैंक है। अब आप जरा सोचिए, पांचवी बड़ी आप अर्थव्यवस्था बनते हैं, लेकिन आप यहाँ गरीबी की जब बात की जाती है 197 देशों में आप 142 नंबर पे आते हैं, 142 पायदान पे आते हैं। क्या हमारे यहाँ गरीबी नहीं? क्या हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है? ये सारे सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं इनकी शादी के लिए कि क्यों हमारे यहाँ गरीबी बढ़ रही है, क्यों हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने के लिए पहले एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि टोटल जीडीपी का जो 57% है ना, वो केवल 10% लोगों के पास है। अगर हम बातें करें भारत में, अगर 100 रुपए है, अगर टोटल 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए में से 90 रुपए केवल 10% लोगों के पास है, और बचे 90%
लोगों के पास केवल 10% मात्र रुपए है, मतलब 10 रुपए केवल है, उस बचे 90% के पास। अब बताइए उस 10 रुपए में 90% लोगों को कैसे जिला दिया जाएगा, कैसे उनको भरण पोषण किया जाएगा? क्या हम गरीब नहीं? यहां से सोचिए जरा। उसके बाद बात करते हैं, अगर बात करें कि लोग हम पर हंस रहे, क्यों हंस रहे पता है? क्योंकि हम अगर गरीबी की बात करते हैं तो 197 कंट्री में से, 197 देश में से हम 142 नंबर पे आते हैं, और हम यूएन में जाके बोलते हैं कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अरे भैया कुछ नहीं बने हो, बस देखने के ओवरऑल जो स्ट्रक्चर तैयार करके गवर्नमेंट दिखाना चाहती है हम लोगों को ना कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, कुछ नहीं बने हो। जब अंदर जाके अध्ययन करोगे तब समझ आएगा हाँ क्या 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हो। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, लेकिन वो पैसा किसके पास है? अंबानी, अडानी, इन्हीं सबके पास पैसा है, और हम लोग के पास पैसा नहीं है, और हम लोग बस इसमें मूर्ख बनाए जा रहे हैं। बस हम लोग झंडा ढोने के लिए हैं भैया, और इस पे अगर आप नहीं सोचते हो तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो। आइए बात करते हैं और आगे, ये क्या सामूहिक जलालत कार्यक्रम। अब यहां से बात होती है इनके शादी। भैया इतनी इनके शादी में इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, जितना कि G20 में खर्च हुआ उतना इनके प्री वेडिंग में ही खर्च हो गया। अगर हम बातें करें कि यहाँ पे लिखा गया सामूहिक जलालत कार्यक्रम, सामूहिक जलालत कार्यक्रम का मतलब ये हमने बताया कि क्या अंबानी अपने बेटे की शादी कर रहे हैं या लोगों को जला रहे हैं? भैया कोई भी डांसर आप बुला रहे हैं जो 90 करोड़ का है, कोई 204 करोड़ का है, आप कार्ड बांट रहे हैं वो 1-1 लाख के 1-1 कार्ड है। हम मानते हैं कि आपका स्टैंडर्ड है, लेकिन इतना स्टैंडर्ड है तुम नचनिया को बुला करके 200 करोड़, 204 करोड़, 280 करोड़ रुपए नचनिया बुला रहे हो। कहीं ना कहीं ये देश के लिए सही बात नहीं। आइए बात करते हैं सामूहिक जलालत कार्यक्रम के अंतर्गत। इसमें इसका कहीं ना कहीं जो आज जियो का रेट बढ़ा हुआ है, यही सिस्टम है, यही पूरा टारगेट था। भाई इसके पहले उन्होंने फ्री में दिया तो आप कहीं ना कहीं आपसे लूटेंगे तो ना, लूटेंगे भैया। इसलिए हम लोग को अगर कोई फ्री में कुछ दे रहा है तो उसको लेने से पहले सोचने की जरूरत है पैसा। ये हमने देखा। अगर बात करें G20 का खर्च, तो G20 में केवल 990 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो हमारे पास डाटा अभी तक का आया है रिसेंट। तो 990 करोड़ G20 में खर्च हुए थे, जिसमें बहुत सारे देश आए थे, उसमें उनकी व्यवस्थाएं की गई थी, उनको आना, वहां से उनका करना, मतलब सारी व्यवस्था सेट करने में, रहना, इतने दिन तक G20 का पूरा सम्मेलन चला हुआ था, समिट चली थी, उसमें 990 करोड़ खर्च हुए थे। लेकिन अगर बातें करें इनके प्री वेडिंग में ही 1500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। कितना? प्री वेडिंग में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप जरा सोचिए। उसके बाद अगर बात करें शादी में नचनियों का खर्च की, अगर बात करें कितना नचनिया इन्होंने बुलाया, कितने डांसर बुलाए, कितने एक्टर बुलाए, उन सबको कितना पैसा दिया गया, तो साथियों जो डाटा अभी तक मेरे पास आया 990 करोड़ से ज्यादा। कंपेयर करिए आप, एक गरीब की शादी होती है तो 100 लोगों को खिलाने में परेशान हो जाता है, लेकिन साथियों यहाँ पे बस नचनियों को दिया जा रहा है। रेहाना आई, उनको 74 करोड़ रुपए दिए गए, मतलब 74 करोड़ रुपए। लेकिन अगर वही बातें करें जस्टिन बीबर आए हैं, उनको 83 करोड़ रुपए दिया गया। लेकिन अगर बातें करें एकॉन को 204 करोड़ रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि 204 करोड़ रुपए अगर ये कहीं किसी संस्था में दिए होते नचनिया को ना बुला करके, तो भारत कहीं और पायदान पे होता। अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं प्री वेडिंग में खर्च कितना हुआ। तो 1500 करोड़ रुपए प्यारे साथियों खर्च हुआ है प्री वेडिंग में, इनके केवल प्री वेडिंग। लेकिन याद करने की बात, ये डाटा कहीं से लीक हुआ है जो मेरे पास अभी तक उपलब्ध है, 1500 करोड़। लेकिन अगर बातें करें इससे ज्यादा जो पैसे खर्च हुए हैं, कुछ तो डाटा में आ गए हैं, कुछ डाटा में नहीं आ पाए, कुछ लीक हो गए, कुछ नहीं लीक हो गए। बस याद रखने की बात है कम से कम 1500 करोड़ रुपए इनके प्री वेडिंग में खर्च हुए। उसके बाद अगर हम बातें करें तो कार्ड का खर्च, तो एक कार्ड प्यारे साथियों इनका अभी तक का जो बताया जा रहा है वो 1 लाख से ज्यादा का था, और उसमें सिस्टम से तैयार करके पश्मीना साल ये सारे भेंट में दिए जा रहे थे। अब आप जरा सोचिए, अगर एक कार्ड इनका 1 लाख से ज्यादा का है, तो कम से कम ये 2 से 2,500 कार्ड, मतलब 2 से 2,500
6,000 लोगों को इनवाइट तो किए होंगे जिस हिसाब से दिखाया जाता है प्री वेडिंग में। तो समझिए कि कितने करोड़ का ये साल हो गया, इनका कार्ड हो गया होगा, सालें हो गई होंगी। उसके बाद अगर हम बातें करें निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला प्यारे साथियों, अब अंबानी जी इतना पैसा खर्च कर दे रहे हैं शादी में, अब उनका बिजनेस कहीं ना कहीं डगमगाएगा। तो अब हम लोगों से वो क्या कर रहे हैं, एक एक रुपए भीख मांगने के चक्कर में है। समझ रहे हैं कि मतलब होता नहीं भैया 10 रुपए अगर हमने किसी को दे दिया, अब जाके घर पे भीख मांगते, मम्मी दे दो। वही कंडीशन आ गई अंबानी जी की। और कहीं ना कहीं से हमको सोचने की जरूरत है और जाग जाने की जरूरत है प्यारे साथियों। अगर हम लोग ऐसे ही सोते रह जाएंगे तो आने वाले टाइम में कुछ नहीं हो पाएगा। ये जितने प्राइवेट संस्थाएं हैं अपने मन मानी करेंगे, इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। हमने बीएसएनएल को तो ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया कि बेचारा कहीं का नहीं रह गया। आज अगर बातें करें तो जियो जैसे ही ट्रोल हुआ वैसे आज बीएसएनएल ट्रेंड में हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे साथियों, एक दिन ऐसा ही आएगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में, जब आपको यह आभास होगा कि हाँ वास्तव में जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो भी इतनी ज्यादा फीस कर देंगी, तब आपको वो सरकारी विद्यालय याद आएगा जिसमें आप झोला लेके पढ़ने जाया करते थे। इसलिए आज से ही हमको अपने गांव में, अपने नगर में, आपके शहर, अपने शहर में जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें भी हमको टीचर्स अगर टाइम से नहीं आते तो उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। हमारे बगल में अगर कोई काम हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो उसमें आवाज उठाने की जरूरत है। साथियों अपने अधिकार को जानो, इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर नहीं जानोगे तो यहाँ पर मोनोपोली का काम ये चलता रहेगा, इनका एक अधिकार बनता रहेगा और अमीर जो इसमें निष्कर्ष के तौर पे हमने आपको बताया, अमीर अमीर बनते रहेंगे, गरीब गरीब बनते रहेंगे। याद रखने की बात यही है। अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की जो बातें हैं यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय।